हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है रबर के वल्कनीकरण के मुख्य उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम यहाँ पर रबर के वल्कनीकरण क्यों करते हैं? तो प्राकृतिक रबर में बच्चों कुछ विशिष्ट गुणों को उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। तो चलिए बच्चों, बात करें मुख्य अवधारणा की तो प्राकृतिक रबर में कुछ विशिष्ट गुणों को बच्चों कुछ विशिष्ट गुणों को उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर क्या कराते हैं, रबर का वल्कनीकरण कराते हैं। बच्चों, करने के लिए हम यहाँ पर क्या कराते हैं, रबर का वल्कनीकरण कराते हैं। बच्चों, वल्कनीकरण कराते हैं या किया जाता है, रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। तो बच्चों, हम बात करें कि रबर के वल्कनीकरण के क्या उद्देश्य हैं, हम क्यों रबर का वल्कनीकरण कराते हैं। तो बच्चों, इनके कुछ प्रमुख उद्देश्यों की बात करें हम यहाँ पर तो इसके मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करें। मुख्य उद्देश्यों पर उद्देश्य निम्न है। तो बच्चों, यहाँ पर मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बच्चों रबर है, रबर को कार्बनिक अम्ल की क्रिया के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिरोधी बनाता है। तो बच्चों, वल्कनीकरण क्या करता है, यहाँ पर रबर को कार्बनिक अम्लों की क्रिया के प्रति पूर्ण प्रतिरोधी बनाता है। तो इसका पहला उद्देश्य की बात करें तो यह रबर को कार्बनिक बच्चों यहाँ पर कार्बनिक अम्लों की क्रिया, तो बच्चों यहाँ पर कार्बनिक अम्लों की क्रिया के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिरोधी बनाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर यह रबर को अपघर्षण एवं शीर्णता के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या करता है, यह रबर को अपघर्षण बच्चों मतलब घिसना, उसको घिसना, या फिर अपघर्षण एवं शीर्णता। बच्चों, जीर्ण शीर्णता मतलब जो जल्दी पुराना ना हो जाए उसको कम करता है, के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। तो बच्चों, बात करें यहाँ पर तो ये क्या करता है, रबर को एक तो कम घिसने वाला बनाता है और दूसरा ताकि ये कम बूढ़ा ना लगे या फिर कम ज़्यादा पुराना ना लगे। तो वल्कनीकरण से हम ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो रबर की प्रत्यास्थता में वृद्धि कर सकते हैं हम यहाँ पर इससे। तो रबर की प्रत्यास्थता में यहाँ पर वृद्धि की जा सकती है। रबर की प्रत्यास्थता में वृद्धि की जा सकती है। वृद्धि होती है तथा
यह ताप के विस्तीर्ण परास पर अप्रभावित रहता है तथा यह ताप के विस्तीर्ण परास पर अप्रभावित रहता है अप्रभावित रहता है। बच्चों यहाँ पर ये वल्कनीकरण रबड़ के कार्य की ताप परास को भी बढ़ा देता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये क्या करता है, वल्कनीकरण रबड़ के कार्य करने की ताप परास। बच्चों यहाँ पर क्या करता है, रबड़ के कार्य करने की ताप परास को भी ताप परास -40 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है। 1000 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है। बच्चों आगे इसके एक और उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ये रबर के वायु के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। तो यहाँ पर बात करें तो यह रबर को वायु के आक्रमण बच्चों यहाँ पर रबर खुले में रहता है तो उस पर वायु क्रिया कर सकती है, तो वायु के आक्रमण के प्रति यहाँ पर क्या करता है, उसको प्रतिरोधी बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये वायु के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि रबर के वल्कनीकरण के मुख्य उद्देश्य की विवेचना कीजिए, तो सबसे पहले हमने जाना कि प्राकृतिक रबर में कुछ विशिष्ट गुणों को उत्पन्न करने के लिए हम ऐसा करते हैं। हमने कुछ विशिष्ट गुणों को देखा कि हमारे क्या उद्देश्य हैं, हमने यहाँ पर हमारे उद्देश्य देखे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।